बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। आज हम फर्स्ट ईयर के ऑब्जेक्टिव डिस्कस करेंगे, सिनोनिम्स, करेक्ट इन्फॉर्मेशन और इसके साथ होंगे फॉर्म्स ऑफ वर्ब। तो स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 8 है गुलिस्तान सादी। इफ़ आई एम टू सीक जस्टिस फ्रॉम योर हैंड, अगर मुझे आपके हाथ से इंसाफ मिलना है। सीक हसूल या मिलने को कहते हैं। देखते हैं। सर्च, कॉन्फर देना, अता करना, नवाजना। डिस्प्ले, रेंडर का मतलब भी देना या अता करना। तो इसका पहले का जो आंसर है वो बनेगा ए, सर्च। टू होम शैल आई कंप्लेन अगेंस्ट योर ब्रूटैलिटी बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, पेपर में अक्सर आता है। टू होम शैल आई कंप्लेन, मैं किससे शिकायत करूं अगेंस्ट योर ब्रूटैलिटी, आपके जुल्म के खिलाफ। ब्रूटैलिटी अंडरलाइन वर्ड है, जुल्म। ऑप्शन देखते हैं। कमांड, क्रिमिनलिटी, मिसमैनेजमेंट या क्रूएलिटी। तो इसका जो राइट आंसर है वो डी है, क्रूएलिटी, जुल्म को कहते हैं। नेक्स्ट वन इज द किंग थिंक्स, बादशाह सोचता है। ही विल रिकवर हिज हेल्थ, वो अपनी सेहत को बहाल कर लेगा या वो सेहतियाब हो जाएगा। ओनली थ्रू माई स्लेइंग, स्ले कत्ल करना, मुझे कत्ल करके बादशाह सोचता है कि वो सेहतियाब हो जाएगा। अंडरलाइन वर्ड है स्ले, कत्ल करना। ऑप्शन देखते हैं। बॉडी, लाइफ, हेल्थ और लास्ट ऑप्शन है स्लॉटर ज़िबा करना, मारना, कत्ल करना। तो तीसरे का जो राइट आंसर बनेगा वो है डी, स्लॉटर। हुज कॉन्सेंट, नंबर 4 इज हुज कॉन्सेंट। कॉन्सेंट रजामंदी, हुज कॉन्सेंट जिनकी रजामंदी ही गॉट उसने हासिल कर ली। बाय गिविंग दैम ह्यूज अमाउंट ऑफ वेल्थ, उन्हें रकम की बहुत बड़ी मिकदार देकर। तो कॉन्सेंट अंडरलाइन वर्ड है और ये भी इम्पॉर्टेंट है काफ़ी। ऑप्शन देखते हैं। रिक्वेस्ट, डिमांड, अप्रूवल या ऑर्डर। तो कॉन्सेंट का मतलब भी रजामंदी और अप्रूवल का मतलब भी रजामंदी। तो नंबर 4 का जो ऑप्शन है दुरुस्त जवाब जो है वो है सी। नेक्स्ट वन इज द किंग समन द फादर एंड मदर ऑफ द बॉय। अगेन इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। समन बुलाना, एडमोनिश का मतलब होता है डांटना। पनिश, रिब्यूक, कॉल्ड, कॉल का मतलब भी बुलाना, पुकारना या आवाज़ देना। तो नंबर 5 का जो राइट आंसर बनेगा वो है डी, कॉल। द मोर द डिजीज़ वाज क्योर इलाज करना, जितना ज़्यादा बीमारी का इलाज किया जाता, द मोर इट बिकेम पेनफुल, ये उतनी ही ज़्यादा तकलीफ दे हो जाती, ये उतनी ही ज़्यादा दर्दनाक हो जाती। तो अंडरलाइन वर्ड है क्योर, इलाज करना। ऑप्शन देखते हैं। ऑब्जर्व्ड, रिलीज्ड, ट्रीटेड या रिपीटेड। तो क्योर का मतलब भी इलाज करना, ठीक करना। ट्रीट का मतलब भी इलाज करना। तो नंबर 6 का जो राइट आंसर है वो है सी। नेक्स्ट वन इज बट द कर्स ऑन हिम अबाइड्स फॉरएवर, लेकिन उस पर जो लानत होती है, अबाइड्स बरसती रहती है, फॉरएवर हमेशा के लिए उस पर जो लानत है वो जारी रहती है, बरसती रहती है। अंडरलाइन वर्ड है कर्स, लानत। ऑप्शन देखते हैं। लिटरेचर, एफ्लिक्शन, प्रेयर्स, बुक्स। तो ना इसका आंसर बुक्स बन रहा है, ना प्रेयर्स बन रहा है, ना लिटरेचर बन रहा है। तो बचा क्या फिर? अफ्लिक्शन भी कहते हैं बदबख्ती, लानत को। तो इस 7 का जो आंसर है वो है बी, अफ्लिक्शन। नेक्स्ट वन इज अ टायरेंट डज नॉट रिमेन इन द वर्ल्ड। टायरेंट जालिम, जुल्म करने वाला, सबसे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है इस चैप्टर की। टायरेंट जालिम या जुल्म करने वाला। ऑप्शन देखते हैं। गवर्नर, रूलर, डिक्टेटर या किंग। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सी, नंबर 8 का राइट आंसर है वो है सी, डिक्टेटर। बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। नेक्स्ट वन इज इफ़ किंग ईट्स वन एप्पल फ्रॉम द गार्डन ऑफ सब्जेक्ट, अगर बादशाह एक सेब खाता है फ्रॉम द गार्डन, बाग से, ऑफ सब्जेक्ट अवाम या रियाया के या लोगों के। तो अंडरलाइन वर्ड है सब्जेक्ट, रियाया, अवाम, लोग, शहरी। ऑप्शन देखते हैं। शॉपकीपर, ओनर, सिटीज़न या स्लेव। तो इसका जो नंबर 9 का राइट आंसर है वो है सी, सिटीजन्स, रिहायशी, रहने वाले। नेक्स्ट वन इज व्हेन द अनईजीनेस लास्टेड लॉन्गर, जब बेचैनी, अनईजीनेस बेचैनी, लास्टेड रही, लॉन्गर ज़्यादा देर तक। द किंग ऑल्सो बिकेम डिस्प्लीज
नाराज़ हो जाना, नाखुश हो जाना। ऑप्शन देखते हैं, पहला है रेस्क्यूड, फिर किल्ड, संक, फिर डिप्ड। तो इसका जो राइट आंसर है वो है नंबर 10 का राइट आंसर बनेगा डी, डिप्ड, नाराज़ होना या नाखुश हो जाना। नेक्स्ट वन इज़ वी आर हॉलो मैन, पोएम से है, हॉलो मैन से ये ऑप्शन लिए गए हैं। वी आर हॉलो मैन, हम खोखले आदमी हैं, हम खाली आदमी हैं। ऑप्शन देखते हैं, एम्प्टी, डिलीजेंट, डिलीजेंट मेहनती को कहते हैं, इंटेलिजेंट, केयरफुल। तो इसका नंबर 11 का जो राइट आंसर बन रहा है वो है ए। नेक्स्ट वन इज़ नंबर 12, वी आर स्टफ्ड मैन, हम बेकार आदमी हैं, हम घुस भरे आदमी, हमारे जहनों में तूड़ी भरी हुई है, तिनके भरे हुए हैं। तो ऑप्शन देखते हैं, वर्थलेस, बस्टेड, ग्रेसफुल या डल। तो इसका जो राइट आंसर है वो है नंबर 12 का राइट आंसर है वो है बस्टेड, बेकार आदमी को कहते हैं, बेकार चीज़ या बेकार आदमी इसका राइट आंसर बनेगा, यानी कि बी इसका राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट वन इज़ वी विस्पर टुगेदर, विस्पर सरगोशी करना, आहिस्ता से बोलना। ऑप्शंस देखते हैं, स्पीक, ट्राई, स्पीक सॉफ्टली, वर्क। तो स्पीक सॉफ्टली, नरमी से, शाइस्तगी से, आहिस्ता से बात करना। तो इसका भी राइट आंसर क्या बनेगा, सी बनेगा, नंबर 13 का राइट आंसर बनेगा बेटा सी। नेक्स्ट वन इज नंबर 14, इन आर ड्राई सेलर, अगेन इम्पॉर्टेंट, सेलर तहखाने को कहते हैं। नंबर 14 सेलर तहखाना। ऑप्शन देखते हैं, अंडरग्राउंड स्टोर, क्वालिटी, बॉक्स, कंपार्टमेंट। तो इसका सिंपल सा राइट आंसर जो है वो ए बन रहा है, अंडरग्राउंड स्टोर। नेक्स्ट वन इज आर क्वाइट एंड मीनिंगलेस, क्वाइट आहिस्ता, मध्यम, बेमानी। तो ऑप्शन देखते हैं, फाइन, प्योर, स्लो, इम्पॉर्टेंट। तो इसका जो राइट आंसर है नंबर 15 का वो है सी, स्लो। शेप विदाउट फॉर्म, शेड विदाउट कलर, हमारा जो शेप बनावट है वो क्या है, बगैर किसी शक्ल के है, शेड विदाउट कलर। और हमारा जो साया है उसका कोई रंग नहीं है, बेरंग है हमारा साया। शेप अंडरलाइन वर्ड है, बनावट। तो ऑप्शन देखते हैं, कंक्लूजन, फिगर, बिल्डिंग या साइज। सिंपल है, फिगर बनावट को कहते हैं। नंबर 16 का राइट आंसर है वो है बी, फिगर। नेक्स्ट वन इज वायलेंट सोल्स, इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, वायलेंट, बेरहम, जालिम, हम जालिम रूहें हैं। ऑप्शन देखते हैं, क्रूअल, डेड, बोल्ड, हैप्पी। बोल्ड कहता है बहादुर को, हैप्पी खुश को, तो क्रूअल कहते हैं जालिम को। तो इसका राइट आंसर क्या है वो ए है। नेक्स्ट वन इज हेड पीस फिल्ड विद स्ट्रॉ, हमारा जो दिमाग है, हेड पीस कहते हैं दिमाग को, हेड पीस फिल्ड विद स्ट्रॉ, हमारा जो दिमाग है वो भरा हुआ, स्ट्रॉ तिनकों से भरा हुआ है। ऑप्शन देखते हैं, ब्रेन, क्लॉथ, फेस, हेड कवरिंग। तो इसका जो राइट आंसर है नंबर 18 का वो है ए, ब्रेन। नेक्स्ट वन इज हेड पीस फिल्ड विद स्ट्रॉ, यहाँ पे अंडरलाइन वर्ड है स्ट्रॉ, तिनके। ऑप्शन देखते हैं, ग्लो, ग्लो का मतलब होता है चमकना, डार्कनेस, हे। तो हे कहते हैं खुश्क घास को, तिनकों को। तो नंबर 19 का जो राइट आंसर है वो है सी, हे। नेक्स्ट वन इज फ्रॉम चैप्टर नंबर 10, माइल्ड अटैक ऑफ लोकस्ट। देखते हैं, द कुक बॉय रैन टू बीट ओल्ड प्लोशियर, कुक बॉय रैन बावर्ची दौड़ा, टू बीट बजाने के लिए, ओल्ड प्लोशियर, ओल्ड पुराने, प्लोशियर हल्का भाला, हल्का टुकड़ा, हल्का हिस्सा। तो इसका जो राइट आंसर है नंबर 20 का वो ऑप्शन देखते हैं, पहले इसके, पार्ट ऑफ प्लो, पार्ट ऑफ टिन, पार्ट ऑफ ड्रम या पार्ट ऑफ बेल। तो इसका सिंपल सा है पहला ऑप्शन, पार्ट ऑफ प्लो, हल्का भाला या हल्का हिस्सा। ओल्ड स्टीफन येल्ड एट द हाउस बॉय, नंबर 21, येल चिल्लाना, चीखना, गुस्से से पुकारना या ज़ोर से बोलना। स्टेयर्ड, एंग्री, लुक्ड, क्राइड। तो इसका राइट आंसर क्राई, चिल्लाना। तो डी इसका राइट आंसर बनेगा। थ्रू द हेल ऑफ इंसेक्ट्स, थ्रू में से, द हेल बौछार को कहते हैं, जैसे तेज़ बारिश की बौछार होती है। थ्रू द हेल ऑफ इंसेक्ट्स, हशरात की बौछार में से, मैन केम रनिंग, एक आदमी दौड़ता हुआ आया। हेल अंडरलाइन वर्ड है।
इंपॉर्टेंट है ये भी काफ़ी। अलार्म ऑप्शन है इसका पहला। अगला ऑप्शन बॉडी, फिर क्लम्प, फिर स्लीट। तो स्लीट कहते हैं बौछार को, तो नंबर 22 का राइट आंसर है वो बनेगा डी, स्लीट। नेक्स्ट वन इज नंबर 23। ओके, नेक्स्ट वन इज द सन वाज ब्लॉटेड आउट इन द फ्रेश ऑन रश ऑफ देम। ऑन रश हमला, सूरज जो था उनके हमले की वजह से क्या हो गया था जी, धुंधला गया था। ब्लॉट आउट, धुंधला जाना, अंडरलाइन वर्ड है। ऑन रश हमला, ऑप्शन देखते हैं, विंड, एयर, स्ट्रीम या सर्ज। नेक्स्ट जो है इसका जो राइट आंसर बनेगा वो डी है, सर्ज, बौछार। द मेन स्वाम इजंट सेटलिंग, बड़ा जो लश्कर है इजंट सेटलिंग, वो ठिकाना नहीं बना रहा है। तो ऑप्शन देखते हैं, अंडरलाइन वर्ड है, सॉरी, द मेन स्वाम शोड इन डेंस ब्लैक क्लाउड, बड़ा लश्कर जो था वो घने स्याह बादल की सूरत में नज़र आया। अंडरलाइन वर्ड है डेंस, घना। ऑप्शन देखते हैं, लाइट, डिम, थिक, डर्टी। तो डिम और लाइट सेम, हल्के के मानी में होते हैं, डर्टी ख़राब या गंदे के लिए। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वो सी होगा, थिक। नेक्स्ट वन इज नंबर 26। द सनलाइट कम्स डाउन, सूर्य की रोशनी नीचे पहुंचती है या नीचे आती है। डिस्टोर्टेड, तहरीफ शुदा, थिक हॉट ऑरेंज, घनी शोख नारंगी रंग की। तो डिस्टोर्टेड, तहरीफ शुदा जिसकी असल हालत तब्दील हो चुकी हो। तो देखते हैं ऑप्शन, शावरिंग, डिफॉर्म्ड, शाइनिंग या डेज्ड। डेज हक्का बक्का को कहता है, तो डिस्टोर्टेड इसका नंबर यानी कि 26 जो है इसका राइट ऑप्शन बनेगा बी, डिफॉर्म्ड। नेक्स्ट वन इज नंबर 27। अ स्ट्रेंज डार्कनेस, एक अजीब अंधेरा था। फॉर सन वाज ब्लेजिंग, क्योंकि सूरज, ब्लेज चमकना, क्योंकि सूरज चमक रहा था। तो ब्लेज अंडरलाइन वर्ड है, दहकना या चमकना। ऑप्शन देखते हैं, सेटिंग, बर्निंग, राइजिंग, हाइडिंग। राइज होता है तुलू होना, तो इसका जो राइट आंसर बनेगा नंबर 27 का ये बनेगा बर्निंग, बी। नेक्स्ट वन इज पाइल्स ऑफ वुड, बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। पाइल्स ऑफ वुड एंड ग्रास हैड बीन प्रिपेयर्ड देयर। पाइल्स ढेर, ऑफ वुड एंड ग्रास, घास और लकड़ी के ढेर, हैड बीन प्रिपेयर्ड देयर, वहाँ तैयार किए जा चुके थे। तो अंडरलाइन वर्ड है पाइल, ढेर को कहते हैं। ऑप्शन देखते हैं, हीप्स, ट्रीज, स्टिक्स, डंप्स। तो हीप भी ढेर को कहते हैं। तो नंबर 28 का जो राइट आंसर है वो बनेगा ए, हीप्स। नेक्स्ट वन इज ऑल द ट्रीज वर क्वियर एंड स्टिल। क्वियर अजीब, अगेन इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है ये। क्वियर अंडरलाइन वर्ड है, मतलब इसका होता है अजीब। ऑप्शन देखते हैं, गुड, स्ट्रेंज, चार्मिंग एंड क्लियर। तो स्ट्रेंज का मतलब भी अजीब। नंबर 29 जो है इसका राइट आंसर जो है वो बनेगा बी, स्ट्रेंज, अजीब। नेक्स्ट वन इज मुस्लिम्स प्रेयर, रुबाइयात से है, पोएम से, 2 चैप्टर्स 2 पोएम। रुबाइयात पोएम है, पोएम नंबर 12। मुस्लिम प्रेयर आर कोल्ड, मुसलमानों की जो नमाज़ें हैं वो बेकैफ हैं, बेलुत्फ़ हैं, बेमानी हैं, कोई उनमें मज़ा नहीं है। तो कोल्ड, बेकैफ अंडरलाइन वर्ड है। फ्यूटाइल, एक्टिव, पैसिव या बैड। तो फ्यूटाइल, आप फ्यूटाइल इसको कह सकते हैं, बेमानी जिसका कोई नतीजा ना हो, नाकारा। तो इसका जो राइट आंसर है वो नंबर 30 का राइट आंसर बनेगा ए। नेक्स्ट वन इज द मुस्लिम्स रैंक्स आर ब्रोकन, इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। द मुस्लिम रैंक, रैंक कहते हैं सफ़ों को, मुसलमानों की सफ़ें जो हैं आर ब्रोकन, वो टूट चुकी हैं। तो रैंक सफ़ को कहते हैं। ऑप्शन देखते हैं अब इसके। फर्स्ट वन इज़ रीजन्स, इलाके को कहते हैं। क्लस्टर, झुंड को कहते हैं। एरियाज़ या लाइंस, एरिया इलाका, लाइंस कतार को कहता है, सफ़ को कहता है। नंबर 31 का जो राइट आंसर बनेगा वो है डी, लाइंस। नेक्स्ट वन इज़ ब्लड रन्स थिन इन द मुस्लिम्स वेन, मुसलमान की रगों में जो खून दौड़ता है वो क्या हो चुका है, थिन, पतला हो चुका है। तो अंडरलाइन वर्ड है थिन, पतला होना। ऑप्शन देखते हैं, वीक, प्रोफाउंड,
हाई या फास्ट, तो सिंपल सा इसका जवाब है नंबर 32 का वीक इसका बनेगा, ए ऑप्शन। नेक्स्ट वन इज लव्स मैडनेस हैज़ डिपार्टेड, मोहब्बत की जो पागलपन है, जो जज्बात हैं वो ख़त्म हो चुके हैं, मोहब्बत की शिद्दत जो है वो डिपार्ट, ख़त्म होना, अंडरलाइन वर्ड है मैडनेस। तो ऑप्शन देखते हैं, ऑब्जेक्टिव मकसद को कहते हैं, डिवोशन, हेट्रेड, हेट्रेड नफ़रत, सिंसेरिटी वफ़ादारी, तो डिवोशन यहाँ पे ज़्यादा सूटेबल है। तो इसका राइट आंसर जो बनेगा नंबर 33 का वो है बी, डिवोशन। फेथ इज़ लाइक अब्राहम एट स्टेक, फेथ अकीदा अगर हो तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जैसा हो एट स्टेक, जब उनकी जान ख़तरे में थी, जब उनको आग में फेंका जा रहा था, उनकी मौत उनके सामने थी, लेकिन फिर भी उनका अल्लाह ताला पर जो ईमान था वो बिल्कुल कामिल था, मुकम्मल था। तो अल्लामा इकबाल कहते हैं अगर मुसलमानों का अकीदा भी हो तो किस जैसा हो, बिल्कुल वैसा ही अकीदा हो जैसा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का था। तो अंडरलाइन वर्ड है फेथ। ऑप्शन देखते हैं, बिलीफ, टेल कहानी, वाक़े को कहते हैं, इनिशिएटिव या माइंड, तो सिंपल इसका जो राइट आंसर है नंबर 34 का वो इसका बनेगा बिलीफ, ए अकीदा या यकीन। लव्स मैडनेस हैज़ डिपार्टेड, डिपार्ट ख़त्म हो जाना, मोहब्बत का जो जुनून है वो ख़त्म हो चुका है, अंडरलाइन वर्ड है डिपार्ट, ख़त्म हो जाना। एंडेड, आस्क, रिक्वायर्ड या इंक्वायर्ड, तो सिंपल इसका आंसर बनेगा एंडेड, ए ख़त्म हो जाना। ब्लड रन थिन इन द मुस्लिम वेन, मुसलमान की रगों में जो खून दौड़ता है वो क्या हो चुका है, थिन, पतला हो चुका है, अंडरलाइन वर्ड है वेन। तो ऑप्शन देखते हैं, वेसल्स, एटिकेट्स, ट्रेड्स या प्रोग्रेस, तो सिंपल इसका जो राइट आंसर बनेगा नंबर 36 का वो बनेगा वेसल, ए रग को कहते हैं। फेथ इज़ लाइक अब्राहम एट द स्टेक, बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, एट स्टेक ख़तरे में होना, अकीदा हो तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जैसा हो जब उनकी जान ख़तरे में थी। तो ऑप्शन देखते हैं, अंडरलाइन वर्ड है एट स्टेक, ख़तरे में होना। एट रिस्क, फ्रोज़न, पीसफुल, स्टॉन्च, स्टॉन्च कहते हैं पक्के, सच्चे, तो एट स्टेक भी ख़तरे में और एट रिस्क भी ख़तरे में, तो इसका राइट आंसर बनेगा ए। यू, तुम, होम दिस एज वे सो कैप्टिवेट, तुम्हें जिन्हें इस दौर के तरीक़ों ने, एज वे इस दौर के तरीक़े, मटीरियलिज़म कह सकते हैं, इस दौर के तरीक़ों ने क्या, सो कैप्टिवेट, बहुत अपनी तरफ खींच लिया है, ग़ुलाम बना लिया है, गिरफ़्तार कर लिया है। तो कैप्टिवेट ग़ुलाम बनाना, खींचना, मसमूर करना। ऑप्शन देखते हैं, अचीव हासिल करना, कंट्रोल काबू करना, इनस्लेव ग़ुलाम बनाना, डिसलाइक नापसंद करना। तो कैप्टिवेट भी ग़ुलाम बनाना, इनस्लेव भी ग़ुलाम बनाना। तो नंबर 38 जो है इसका राइट आंसर बनेगा बेटा इनस्लेव, सी। आगे है जी फॉर्म ऑफ वर्ब देखते हैं। अब फॉर्म ऑफ वर्ब का पोर्शन है ये, आई स्पेस अ लेटर यस्टरडे। नंबर 1 जो है हमने बार बार ये डिस्कस कर चुके हैं कि अगर किसी सेंटेंस में यस्टरडे आए, एगो आए, लास्ट आए या प्रीवियस का वर्ड आए, इनमें से कोई भी वर्ड फ़िक्रे में अगर आएगा तो आप फ़िक्रे में क्या करेंगे, सिर्फ़ और सिर्फ सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब लगाएंगे, यानी कि फ़िक्रे को आप पास्ट इंडेफिनेट में ट्रांसलेट करेंगे। तो आई स्पेस लेटर यस्टरडे, इसमें यस्टरडे का वर्ड है तो आप क्या करेंगे, सिर्फ सेकंड फॉर्म यानी कि पास्ट इंडेफिनेट में इसको ट्रांसलेट करेंगे। ऑप्शन देखते हैं, हैव रिसीव्ड, रिसीव्ड, हैड रिसीव्ड या वर रिसीव्ड। तो हमने कहा है सिर्फ सेकंड फॉर्म लगानी है, पास्ट इंडेफिनेट इस्तेमाल करना है, तो इसका राइट आंसर है वो रिसीव्ड, बी बनेगा सेकंड फॉर्म वाला, सिर्फ सेकंड फॉर्म लगाएंगे रिसीव्ड। ठीक है, नंबर 1 का राइट आंसर बी है, रिसीव्ड। नेक्स्ट वन इज इट यूजली स्पेस हियर इन दिस मंथ। अगर किसी फ़िक्रे में, हम ये भी पहले कई दफ़ा पढ़ चुके हैं, यूजली, जनरली, ऑफन, सेल्डम, रेगुलरली, पंक्चुअली, डेली
या एवरीडे का वर्ड आए तो आप फ़िक्रे को क्या करते हैं, आप फ़िक्रे को प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस में ट्रांसलेट करते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस यानी कि फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। और लेकिन ये भी ख्याल करना है, अगर मतलब फर्स्ट फॉर्म जब लगाएंगे तो इस बात का ख्याल रखना है कि अगर आपका सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर हुआ, यानी कि ही शी इट या वाहद नाम हुआ, तो फिर ये जो वर्ब की आपने फ़र्स्ट फॉर्म लगाई है ना बेटा, आपने इसके साथ एस या इसका इजाफा भी करना है, ये भी ख्याल रखिएगा। ये ना हो कि इनमें से कोई वर्ड आ जाए और सब्जेक्ट भी सिंगुलर हो और आप सिर्फ फर्स्ट फॉर्म लगा के आ जाएं, ऐसा नहीं करना। अगर इनमें से कोई वर्ड फ़िक्रे में हो तो फर्स्ट फॉर्म लगानी है, और ये भी देखना कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर हुआ तो उस फर्स्ट फॉर्म के साथ आप एस या इसका इजाफा करेंगे। तो इट यूजुअली ही शी इट और वाहद नाम के साथ एस या इसका इजाफा करते हैं, तो इट है तो यहाँ पे आप एस या इसका इजाफा करेंगे। इट यूजुअली स्पेस हियर इन दिस मंथ, तो ऑप्शन देखते हैं, रेन्ड, रेन्स, हैज़ बीन रेन्ड, हैज़ रेन्ड, तो फर्स्ट फॉर्म लगानी है और इट के साथ एस का इजाफा होगा तो इट रेन्स आएगा, तो इसका राइट आंसर बनेगा वो होगा बी। ठीक है जी। नेक्स्ट वन इज इफ़ यू वर्क हार्ड यू स्पेस, फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस है ये, बार बार डिटेल में पहले भी हमने डिस्कस किया है कि किसी वर्ड में अगर इफ़ का वर्ड आता है किसी सेंटेंस में तो वो लाजमी तौर पे कंडीशनल सेंटेंस होता है। फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस जो है, किसी भी कंडीशनल सेंटेंस के दो हिस्से होते हैं। फर्स्ट कंडीशनल का जो इफ़ वाला हिस्सा होता है इसमें आप प्रेजेंट इंडेफिनिट लगाते हैं, इफ़ वाले हिस्से में प्रेजेंट इंडेफिनिट में, और जो इसका मेन क्लॉज होती है इसकी या दूसरा हिस्सा होता है उसको आप फ्यूचर टेंस में ट्रांसलेट करते हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट में। ठीक है जी। तो अब ये देखें, इफ़ यू वर्क हार्ड, इफ़ वाले हिस्से में उसने प्रेजेंट इंडेफिनिट लगाया तो इसका मतलब है कि दूसरे हिस्से में क्या आएगा, फ्यूचर इंडेफिनिट आएगा, यानी कि विल या शैल के साथ आप फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। ठीक है। तो अब देखते हैं, इफ़ यू वर्क हार्ड यू स्पेस, ऑप्शन देखते हैं पास, विल पास, हैड पास्ड या पास्ड। तो दूसरे हिस्से हमने कहा विल या शैल के साथ ट्रांसलेट करना है, तो दूसरे हिस्से में क्या लगाएंगे आप, विल पास लगाएंगे। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल दुरुस्त है। ठीक है। नेक्स्ट वन नंबर 4, अ ब्रेव मैन ऑलवेज फेस डेथ टू डिसऑनर। अब ऑलवेज का वर्ड आ गया है तो हमने पढ़ा है अभी, ऑलवेज अगर आएगा तो फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। ठीक है। और अगर सब्जेक्ट सिंगुलर हुआ तो उसके साथ आप एस या इसका इजाफा भी करेंगे। तो यहाँ पे सब्जेक्ट सिंगुलर है, आप ब्रेव मैन है, एक आदमी है, तो आप इसके साथ एस या इसका इजाफा करेंगे। ऑप्शन देखते हैं, प्रेफर्ड, हैज़ प्रेफर्ड, प्रेफर्स या विल प्रेफर। तो एक तो ऑलवेज आ गया, फर्स्ट फॉर्म लगेगी इसके साथ, आप ब्रेव मैन सिंगुलर है तो आप एस या इसका इजाफा भी करेंगे। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा बेटा वो सी बनेगा, प्रेफर्स। आ ब्रेव मैन प्रेफर्स डेथ टू डिसऑनर। नेक्स्ट वन इज ही वाज टेकिंग अ बाथ, अब वो नहा रहा था, व्हेन बेल स्पेस। ये बेसिकली ये जो फिक्रा है बेटा ये पास्ट कंटिन्यूस टेंस का है। ठीक है। पास्ट कंटिन्यूस टेंस, ऐसे पास्ट कंटिन्यूस के ऐसे फ़िक्रात जो दो हिस्सों पर मुश्तमिल हों, उसका मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे एक फ़िक्रा लिख रहा हूँ, जब वो आया तो बारिश हो रही थी। अब रही थी क्या है, ये पास्ट कंटिन्यूस है, रहा था, रही थी, रहे थे। अब इसके दो हिस्से हैं, देखें, जब वो आया और दूसरा हिस्सा है बारिश हो रही थी। तो इसको ट्रांसलेट करने का तरीका क्या है बेटा, ये जो जब ये डिपेंडेंट क्लॉज है इसकी, ठीक है, बारिश हो रही थी, ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है। ठीक है। डिपेंडेंट क्लॉज को आप हमेशा ट्रांसलेट करते हैं पास्ट कंटिन्यूस में, सॉरी पास्ट इंडेफिनिट में, यानी कि इसमें आप क्या करेंगे, सेकंड फॉर्म लगाएंगे सिर्फ,
और इंडिपेंडेंट क्लॉज को आप ट्रांसलेट करते हैं पास्ट कंटिन्यूस टेंस में, यानी कि वाज वर के साथ आप क्या करेंगे, ing वाली फॉर्म लगाएंगे, फोर्थ फॉर्म लगाएंगे, फर्स्ट फॉर्म के साथ आप ing का इजाफा करेंगे। ठीक है, तो अब इसको ट्रांसलेट करते हैं। जब वो आया डिपेंडेंट क्लॉज को करना है किसमें, सेकंड फॉर्म में। व्हेन ही केम बारिश हो रही थी, तो इसको किस में करना है, पास्ट कंटिन्यूस में। इट वाज रेनिंग। ठीक है जी। अब देखें व्हेन वाले हिस्से में हमने सेकंड फॉर्म लगाई और दूसरे हिस्से को हमने किसके साथ किया, वाज वर के साथ किया। ये फ़िक्रा जो है ये भी बिल्कुल ऐसे ही है। ही वाज टेकिंग अ बाथ, सिर्फ उसने क्या किया, इन दोनों क्लॉजेज़ की जगह को तब्दील किया है। अगर हम ये जो फ़िक्रा हमने लिखा व्हेन ही केम इट वाज रेनिंग, इसी फ़िक्रे की इन दोनों क्लॉजेज़ की जगह तब्दील कर दें, यानी कि इसको पहले लिख दें इट वाज रेनिंग व्हेन ही केम, तो फ़िक्रा फिर भी सही होगा। तो इसने इस ऑब्जेक्टिव में क्या किया, ये जो ऑब्जेक्टिव नंबर 5 है, इसमें भी सिर्फ इसने इसकी जगह को तब्दील किया और कुछ भी नहीं किया। तो ही वाज टेकिंग अ बाथ व्हेन द बेल, तो व्हेन वाले हिस्से में आपने क्या करना है, सिर्फ सेकंड फॉर्म लगानी। ही वाज टेकिंग अ बाथ व्हेन द बेल रैंग आएगा, सी वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल दुरुस्त होगा। नेक्स्ट वन इज चैरिटी स्पेस एट होम। तो ये प्रोवर्ब है। प्रोवर्ब में आप क्या करते हैं, प्रोवर्ब में आप हमेशा फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। प्रोवर्ब को प्रेजेंट टेंस में करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट में, यानी कि आप इसमें क्या करते हैं, फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। तो चैरिटी बिगिंस एट होम, एस का इजाफा भी होगा इसके साथ, चैरिटी बिगिंस, बी ऑप्शन इसका बिल्कुल दुरुस्त है। नेक्स्ट वन इज ही स्पेस नथिंग लास्ट मंडे। हमने अभी स्टार्ट में डिस्कस किया था कि अगर किसी फ़िक्रे में लास्ट का वर्ड आ जाएगा, आप उसको सिर्फ और सिर्फ सेकंड फॉर्म यानी कि पास्ट इंडेफिनिट में ट्रांसलेट करेंगे, तो क्या आएगा, ही रोट नथिंग सिंस लास्ट मंडे, सी ऑप्शन इसका बिल्कुल दुरुस्त है। नेक्स्ट वन इज इफ़ ही स्पेस हार्ड ही विल पास, ये भी हमने डिस्कस किया, फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस। इफ़ वाले हिस्से को प्रेजेंट इंडेफिनिट में और मेन क्लॉज को फ्यूचर इंडेफिनिट में। तो इफ़ ही वर्क्स हार्ड आएगा, सी ऑप्शन इसका बिल्कुल दुरुस्त है। इफ़ ही वर्क्स हार्ड ही विल पास। नेक्स्ट वन इज सॉरी, इससे ऊपर वाला एक रह गया, आई स्पेस दिस स्टोरी। आई, अब देखने में इसमें सारे ऑप्शन बिल्कुल ठीक लग रहे हैं, लेकिन बेसिकली असल ये जो ऑब्जेक्टिव है, ये पूरा फिक्रा इसका बनता है आई रोड दिस स्टोरी येस्टरडे। तो येस्टरडे ये मिस प्रिंट हो गया यहाँ से, तो यहाँ पे आप रोड का करेंगे, आई रोड दिस स्टोरी येस्टरडे। नंबर 10 इज़ द स्नो स्पेस इन द सन। देखिए जितने भी यूनिवर्सल ट्रूथ वाले सेंटेंस होते हैं, जैसे कि ये फिक्रा स्नो, बर्फ़ जो है वो सूरज में पिघलती है, इसको आप प्रेजेंट टेंस में, अभी हमने कहा है कि इस तरह के फिक्रात को आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ट्रांसलेट करते हैं। ठीक है जी। अब इसको ऑप्शन देखें, डू नॉट मेल्ट। अब स्नो ये सिंगुलर है, तो इसके साथ आप डू नहीं लगाएंगे, डज लगाएंगे। मेल्ट्स, देखने में इसका ऑप्शन मेल्ट्स भी सही है। फिर तीसरा ऑप्शन मेल्ट है, चौथा है डज नॉट मेल्ट। अब यूनिवर्सलिटी में या यूनिवर्सल ट्रूथ वाले फ़िक्रे को प्रेजेंट इंडेफिनिट में यानी कि फ़र्स्ट फॉर्म के साथ करते हैं, लेकिन अक्सर बच्चे इसका मेल्ट्स लगा के आ जाते हैं। तो ये यूनिवर्सल ट्रूथ द स्नो, यूनिवर्सल ट्रूथ है द स्नो मेल्ट्स इन द सन। नेक्स्ट वन इज़ ही स्पेस आउट 5 मिनट्स अगो। ये भी अभी हमने कहा है कि अगर किसी फ़िक्रे में अगो का वर्ड आ जाए तो आप उसमें सिर्फ और सिर्फ सेकंड फॉर्म यानी कि उसको पास्ट इंडेफिनिट में ट्रांसलेट करते हैं, ही वेंट आउट 5 मिनट्स अगो। तो डी ऑप्शन इसका बिल्कुल दुरुस्त होगा। लास्ट वन इज आई स्पेस हेयर सिंस 1980। अगर किसी फ़िक्रे में सिंस आ जाए या फॉर आ जाए और उसके साथ टाइम दिया गया हो, सिंस फॉर और टाइम उसके साथ लाजमी, अगर किसी फ़िक्रे में सिंस या फॉर आ जाए और उसके साथ टाइम दिया गया हो, तो आप उसको हमेशा बीन के साथ यानी कि उस फ़िक्रे को आप परफेक्ट कंटिन्यूस में ट्रांसलेट करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन देखते हैं, लिव,
एम लिविंग, हैज़ बीन लिविंग, तो हमने कहा सिंस के साथ अगर टाइम दिया गया हो तो बीन के साथ ट्रांसलेट करेंगे, तो सी ऑप्शन इसका बिल्कुल दुरुस्त है। आई हैव बीन लिविंग हेयर सिंस 1980। सो इट वॉज ऑल फॉर टुडे, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़ नासिर।